बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा चंद लम्हों के लिए तसव्वुर कीजिए, एक कमरा है, एक इंसान बस्तर पर लेटा है, उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, उसके इर्द गिर्द उसके अपने बैठे हैं, कोई उसका हाथ पकड़े हुए है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई रो रहा है, कोई डॉक्टर को देख रहा है, और फिर एक सांस आती है और उसके बाद दूसरी सांस नहीं आती। घर वाले कहते हैं वो चला गया, लेकिन कहाँ गया? अभी चंद लम्हे पहले यही इंसान हमारे सामने था, हमसे बात करता था, हमें पहचानता था, हमारी आवाज सुनता था, हमसे मोहब्बत करता था। उसके रिश्ते थे, यादें थीं, ख्वाहिशें थीं, खौफ थे, राज थे, और चंद लम्हों बाद उसका जिस्म बिल्कुल खामोश है। तो सवाल ये है, वो इंसान जिसे हम जानते थे उसके साथ हुआ क्या? क्या एआई हमें बता सकती है कि मौत कैसी महसूस होती है? नहीं, एआई ने मौत एक्सपीरियंस नहीं की, और कोई जिंदा इंसान भी मौत के पर्दे से मुकम्मल तौर पर गुजर कर हमारे पास इस पूरे सफर की डॉक्यूमेंट्री लेकर वापस नहीं आया। लिहाजा यहाँ इंसानी साइंस की भी एक हद आ जाती है। साइंस हमें बता सकती है कि दिल कब बंद हुआ, दिमाग की एक्टिविटी कब खत्म हुई, सांस कब रखी, लेकिन रूह ने क्या देखा? फरिश्तों का आना कैसा था? दुनिया से ताल्लुक टूटने का एहसास कैसा था? बरज़ख का पहला लम्हा कैसा महसूस हुआ? ये लैबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बता सकते। यहाँ हमारे पास एक ही मोतबर जरिया रह जाता है, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें क्या बताया। कुरान कहता है मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं। कुरान मौत को महज बायोलॉजिकल शटडाउन के तौर पर बयान नहीं करता। अल्लाह फरमाता है कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, कह दीजिए तुम्हें मौत का वो फरिश्ता वफात देता है जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। यानी हमारे घर वाले सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि सांस रख रही है, लेकिन कुरान हमें बताता है इसी वक्त एक ऐसा मामला भी हो रहा है जिसे कमरे में मौजूद बाकी लोग नहीं देख रहे। एक ही कमरा लेकिन दो दुनियाएं। ये बात मुझे बहुत हिला देती है। मुमकिन है एक शख्स के इर्द गिर्द 10 लोग बैठे हों, सब इसी कमरे में हों, लेकिन मरने वाला जिस हकीकत से गुजर रहा है बाकी 9 लोग उसे देख ही नहीं सकते। कुरान सूरह वाक़िआ में मौत के वक्त एक इंतहाई गैर मामूली मंजर बयान करता है। जब जान हलक तक पहुंचती है तुम उस वक्त उसे देख रहे होते हो, और अल्लाह फरमाता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलकिन ला तुबसिरून, और हम उससे तुम्हारी निस्बत ज्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम देख नहीं सकते। जरा इस मंजर को महसूस कीजिए। आप अपने बाप का हाथ पकड़े बैठे हैं, या अपनी माँ का, या अपने बच्चे का। आप समझ रहे हैं मैं उसके सबसे करीब हूं, लेकिन अल्लाह कहता है एक और हकीकत इसी लम्हे कायम हो चुकी है जिसे तुम देख नहीं रहे। क्या मरने वाला अपने घर वालों को देख रहा होता है? ये वो जगह है जहां हमें रख जाना चाहिए। दिल चाहता है कि हम कहीं, हाँ, वो अपनी माँ को देख रहा होगा, अपने बच्चों को आखिरी दफा देख रहा होगा, उनकी आवाजें सुन रहा होगा, शायद कुछ कहना चाहता होगा। लेकिन क्या हमारे पास उस पूरी कैफियत के लिए वाज़ेह वही मौजूद है? नहीं। लिहाजा नूरी खुदा उर्दू इस जगह कहानी नहीं बनाएगा। हम सिर्फ कहेंगे हम नहीं जानते, और कभी कभी गैब के मामले में सबसे ईमानदार जवाब यही होता है। लेकिन मरने वाला कुछ ऐसी चीजें देखता है जो हम नहीं देखते। ये बात कुरान से मालूम होती है। अल्लाह ताली नेक लोगों के मुतालिक फरमाता है कि जिनकी रूहें फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो पाकीज़ा होते हैं। फरिश्ते उनसे कहते हैं सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तअमलून, तुम पर सलामती हो, अपने अमाल के बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ। और दूसरी तरफ कुरान बाज बिदकार लोगों की मौत के वक्त फरिश्तों की सख्ती का जिक्र करता है, यानी मौत का तजर्बा हर इंसान के लिए लाजिमन एक जैसा नहीं। फिर रूह जिस्म से निकलकर कहाँ जाती है? अब आता है वो सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। क्या रूह जिस्म से निकलकर पहले कमरे में खड़ी होती है, फिर दरवाजे से बाहर जाती है, फिर घर से निकलती है? क्या बाहर फरिश्ते इंतजार कर रहे होते हैं? क्या कोई सवारी होती है? क्या वो आसमान की तरफ इसी तरह सफर करती है जैसे हम फिजिकल डिस्टेंस से करते हैं? हमें अपनी इमेजिनेशन को यहाँ रोकना होगा, क्योंकि रूह को जिस्म की तरह समझना ही शायद हमारी पहली गलती है। हम जिस्मानी मखलूक हैं, इसलिए हर चीज को जिस्मानी अंदाज में इमेजिन करते हैं। हम सोचते हैं अगर यहां से वहां जाना है तो दरवाजे से निकलना होगा, सीढ़ी उतरनी होगी, फासला तय करना होगा, वक्त लगेगा। लेकिन आलमी गैब पर लाजिमन हमारी दुनिया के यही फिजिकल रूल्स लागू हों, ये हमें मालूम नहीं। अलबत्ता एक हैरानकुन हदीस मौजूद है। हजरत बरा बिन आजिब रदियल्लाहु अन्हु की मशहूर रवायत में नबी करीम ने मौत के बाद के मरहले की बहुत गैर मामूली तफसील बयान फरमाई। नेक मोमन की मौत करीब आने पर आसमान से रोशन चेहरों वाले फरिश्तों के आने का जिक्र है। फिर मलकुल मौत आते हैं और रूह को मुखातब किया जाता है। फिर रूह कब्ज की जाती है। उसके बाद फरिश्ते उसे लेकर ऊपर की तरफ जाते हैं। रिवायत में आसमानों से गुजरने और मोमिन की रूह के लिए दरवाजे खोले जाने का जिक्र आता है। यानी ये सिर्फ हमारी बनाई हुई कार्टून स्टोरी नहीं कि फरिश्ते आए और रूह को ले गए। रूह के कब्ज किए जाने और फरिश्तों के उसे ले जाने का असल तसव्वुर हदीस में मौजूद है। लेकिन
सवारी कैसी थी? रफ्तार क्या थी? रूह ने जमीन को पीछे मुड़कर देखा या नहीं? वो अपने घर के ऊपर से गुजरी या नहीं? ये तफसीलात हमें नहीं दी गई, तो हम नहीं बनाएंगे। और फिर कुरान हमें एक लफ्ज देता है, बरज़ख, मौत के बाद और दोबारा उठाए जाने से पहले एक पर्दा, एक बैरियर, एक ऐसा मरहला जो दुनिया और क़यामत के दरमियान है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात समझ आती है। शायद हमारा सवाल ही गलत होता है जब हम पूछते हैं, रूह किस लोकेशन पर है? क्योंकि मुमकिन है हम आलमी गैब को गूगल मैप्स की तरह समझने की कोशिश कर रहे हों। बरज़ख का निज़ाम हमारी दुनिया के स्पेस और टाइम से किस तरह मुताल्लिक है, अल्लाह बेहतर जानता है। क्या रिश्ते उसी लम्हे ख़त्म हो जाते हैं? जिस्मानी ताल्लुक यकीनन बदल जाता है। वो हाथ जिसे आप पकड़े हुए थे अब जवाब नहीं देता। वो आंखें अब आपको नहीं देखते। वो ज़बान आपका नाम नहीं लेती। लेकिन ये कहना कि रूह फ़ौरन अपने तमाम रिश्तों, यादों और शनाख्त से बिल्कुल बेखबर हो जाती है, उसके लिए भी हमें दलील चाहिए। और ये कहना कि रूह मुसलसल घर वालों के दरमियान घूमती रहती है, सब कुछ देखती है, हर बात सुनती है, उसके लिए भी दलील चाहिए। इस्लाम हमें दोनों तरफ बेदलील दावे करने से रोकता है। शायद मौत को हम गलत जाविये से देखते हैं। हम कहते हैं वो ख़त्म हो गया, लेकिन कुरान का तसव्वुर मुख्तलिफ है। जिस्म का दुनियावी निज़ाम ख़त्म हुआ, रूह कब्ज़ हुई, एक पर्दा दरमियान में आ गया और इंसान एक दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। इसीलिए मौत शायद एनिहिलेशन नहीं, ट्रांजिशन है, इख्तिताम नहीं, मंतली और पीछे रह जाने वाले। यहाँ शायद इस पूरी गुफ्तगू का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। एक तरफ वो इंसान एक ऐसी हकीकत की तरफ मुंतकिल हो रहा है जिसे हम नहीं देख सकते, और दूसरी तरफ उसी कमरे में उसकी माँ रो रही है, उसका बच्चा उसे आवाज दे रहा है, उसका शौहर या बीवी उसका हाथ पकड़े हुए हैं। लेकिन अब दोनों के दरमियान एक ऐसा पर्दा आ चुका है जिसे मोहब्बत भी नहीं हटा सकती, जिसे पैसा नहीं हटा सकता, जिसे साइंस नहीं हटा सकती, जिसे इंसान की कोई ताकत नहीं हटा सकती, बरज़ख। और शायद मौत हमें जिंदगी के बारे में सबसे बड़ी हकीकत यही सिखाती है। जिस घर को हम हमेशा का घर समझते हैं, वो हमेशा का नहीं। जिन लोगों को हम समझते हैं कि हमेशा हमारे पास रहेंगे, वो हमेशा हमारे पास नहीं रहेंगे। और जिस रब की तरफ वापस जाना है, असल दायमी ताल्लुक इसी के साथ है। इसलिए जब कभी किसी मरते हुए इंसान के पास बैठें, सिर्फ ये न सोचें ये हमें छोड़कर जा रहा है। एक लम्हे के लिए ये भी सोचें, ये इस पर्दे के दूसरी तरफ दाखिल हो रहा है जहां एक दिन मुझे भी जाना है। और वहां तक पहुंचने के बाद असल हकीकत कैसी है, वो आज अल्लाह जानता है, और एक दिन हम भी जान जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।